Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ अब क्लास 9 भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए। ऑलरेडी जो है एक चैप्टर जिसका नाम है आपका द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसको आप देखने के लिए जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां से आप उसके वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं अभी गणिता मंजरी के जो है वो सोल्यूशन बना रहा हूँ एनसीईआरटी के। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ पूरा का पूरा चैप्टर कवर करते हैं धीरे धीरे करके। अभी जो है हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अभी क्या होता है, इसके अंदर क्या चीजें होती है, सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद कितने कितने तरीके के जो है टर्म्स, कंडीशंस और पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोग को एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए जरूरी है, वो सीखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड ऑल। फिर ऐसे करते करते सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेगा। आपको अगर पोलिनोमियल के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इस वीडियो में पूरे आखिरी तक बनी रहिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और सीबीएसई के जो लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी बकवास के पहले अपन देखते हैं ये इंट्रो, और फिर मैं चालू करता हूँ सीधा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद अपन इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास 10th वाले लेक्चर में ये सारी चीजें बताई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल अपन लिख देते हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को जानने से पहले जो है हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन एक्स, सॉरी इसको ए एन माइनस वन कर देते हैं, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ऐसे ऐसे करते करते कोई इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स का पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। आपके पास ये एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको आप लोग देखिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, इन सभी का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। अब ये हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें देखेंगे। आपका टर्म क्या होता है, आपका वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बाद जो है वो आपकी कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या क्या होते हैं आपके टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट हो सकते हैं, इसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी टर्म और कांस्टेंट को मिलकर ही वेरिएबल बनता है, अब उसको बाद में पढ़ेंगे। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये सारी चीजें होती है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एक खास तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो अगर होल नंबर हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। होल नंबर मतलब जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब होल नंबर को मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्या है, तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर होना चाहिए वेरिएबल के पास। अब सबसे पहले मैं वेरिएबल क्या होता है मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश। जैसे कि आपके पास जो है वो 50 रुपीज है, ठीक है, ये 50 रुपीज को जो है वो आप शॉपकीपर के पास ले जाके जो है बोलते हो कि मेरे को चॉकलेट चाहिए। शॉपकीपर क्या करता है, आपको बदले में जो है वो 5 चॉकलेट देता है। ठीक है, आप मेरे पास आते हो
और मैंने ही आपको 50 रुपीज दिया था, मान लो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक चॉकलेट की प्राइस क्या है, तो आप मेरे को फटाक से बोलते हो कि वो 10 रुपीज है। ठीक है। अब देखो इस जो पूरे सिनेरियो में हमने जो है 10 रुपीज तो बता दिया, आपको भी पता चल गया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो 5 चॉकलेट आपको दिए गए, एक चॉकलेट की कीमत मैं मान लेता हूँ x रुपीज है, टोटल चॉकलेट की कीमत कितनी होगी आपकी 50। ठीक है। तो यहाँ से x अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 50/5, दैट इज 10 रुपीज। ठीक है। ये मैथमेटिकली इसको दिखाने का तरीका है। ठीक है। अभी क्या है, मैंने आपको जो है वो एक वेरिएबल के बारे में बोला, मतलब चॉकलेट के बारे में बोला। अगर सिमिलरली जो है वो आपको मैंने ऐसा बोला होता कि आपके पास 50 रुपए है, आपने लेट सपोज जो है 3 चॉकलेट खरीदे होते, 3 चॉकलेट खरीदे होते तो 3 into x इसका प्राइस हो जाता है, और उसके साथ 2 पेन खरीदे होते तो 2 into y। पेन की कीमत मैंने 2 रुपीज, सॉरी, पेन की कीमत मैंने y मानी है, 2 पेन आपको दिए तो आपका 2y जो है आपका वैल्यू होगी, ये मिला के जो है 50। ठीक है। अब देखो सेम कंडीशन है, अगर आपसे अब मैं पूछूंगा कि कितने रुपए का जो है वो आपका चॉकलेट हुआ और कितने रुपए का पेन हुआ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? ठीक है। आंसर है इसका नो, मैं नहीं बता सकता। अनटिल एंड अनलेस मेरे को चॉकलेट की इंडिविजुअल कीमत पता नहीं हो और पेन की इंडिविजुअल कीमत पता नहीं हो, तो मैं बता नहीं सकता कि दोनों में से, मतलब चॉकलेट और पेन दोनों में से किसी एक की कीमत जो है वो मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आ गया, एक x एक वेरिएबल है, एक y एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब आप क्या समझे? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना हो, या फिर जिसकी क्वांटिटी वेरी होते रहती है। ठीक है। कभी जो है वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मान लो हर इक्वेशन को हम लोग x के फॉर्म में लिखते हैं, तो x तो कुछ भी हो सकता है, x1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन। तो बेसिकली वेरिएबल वो चीज होती है जो कि क्वेश्चन में अननोन रहता है, जिसको हमको फाइंड करने की क्या करना चाहिए, चुल मची होती है। ठीक है। ओके। तो ये समझ गए, तो वेरिएबल का मतलब समझे। तो जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन जो स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसमें देखो आपका x जो है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे x का पावर n है और x का पावर n-1 है, फिर यहाँ पे पावर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर x हो गया। ठीक है। इन सारे नंबरों में जो x का पावर है वो लगातार वेरी कर रहा है। और अगर ये पावर जो है एक होल नंबर हो तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे अपन? पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही अपन क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। चलो इसको देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसा दे दिया 2x+1/x, क्या एक पॉलिनोमियल? सबसे पहले ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल दिख रहा है, मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, 2x+x का पावर -1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वेरिएबल है इसके पावर में जो है -1 आ गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इट्स नॉट अ होल नंबर, तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। ठीक है। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो सारे पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल, चलो यहाँ पे ऑल लिख देते हैं। ऑल पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अदर रीजन में इस टाइप का स्टेटमेंट आ सकता है, जैसे कि मान लो आपने लिख दिया 2x² + 3x+2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है आपकी? 2 है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 है, 1 है, तो यहाँ पे इसको अपन पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्योंकि एक होल नंबर है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी आपका ऐसा वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनाया हुआ एक एक्सप्रेशन होता है, जिसको अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सारे पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल हो जरूरी नहीं।
पॉलिनोमियल हो, ये ऐसा जरूरी नहीं। तो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिएगा, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, और ये आपको इस टाइप का स्टेटमेंट आपको एजर्सन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा अभी तक फिलहाल, हमने सीखा क्या कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल जो होता है, जो क्वेश्चन में हमको अननोन फाइंड करना होता है, ठीक है, या फिर जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करते रहती है। अपन कोई भी वेरिएबल जो है मान सकते हैं एक्सप्रेशन में, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, आप ए बी सी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको वेरिएबल मान लो। ठीक है, इसके बाद जो है कांस्टेंट नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज होती है जो चेंज नहीं होती कभी भी, उनकी वैल्यू जो होती है वो आपकी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि मान लो आपको लिख दिया मैंने 2x² प्लस 3x प्लस 2, यही वाला इक्वेशन लिखा। तो इसमें देखो ये 2 जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इस एक्सप्रेशन में 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो दिख रहा है, इसमें जो है 3x की वैल्यू जो है x पे डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू अगर मान लो 1 हो गई तो 3x की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो 3x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है कि ऐसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नंबर जो कि आपका कभी चेंज नहीं होता, चाहे x की वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, नाम से क्लियर है। इसके बाद देखते हैं टर्म क्या होता है। तो टर्म बेसिकली जो है वो आपका, टर्म्स क्या होते हैं अपने, जैसे कि मान लो ये बेसिकली वेरिएबल, वेरिएबल को भी अपन टर्म बोल सकते हैं, कांस्टेंट को भी अपन टर्म बोल सकते हैं, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनाया हुआ क्वांटिटीज को वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को जो है वो आपको मिला के जो है बनाया हुआ, उसको भी अपन टर्म बोल सकते हैं। जैसे कि इसी एक्सप्रेशन में देख लो, इसमें 2x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x। तो देखो इसको हम लोग प्लस माइनस से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल है क्या, x, उसको मैंने 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया, दिस इज वन टर्म, t1 नाम दे देता हूँ। 3x जो है वो देखो कांस्टेंट को जो है वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके, इसको मैं t2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 2, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जरूर है लेकिन ये इसको प्लस से सेपरेट कर रहा है, तो ये भी हमारा एक टर्म हो गया। ठीक है, ये टर्म 3 हो गया। इसी तरीके से आप जितने भी टर्म्स जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में आप बना सकते। ठीक है, तो ये इनको अपन टर्म्स बोलते हैं। टर्म के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल को जो है वो कुछ कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, टर्म के बेसिस, फर्स्ट वन इज योर मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है आपका, एक टर्म जिसमें प्रेजेंट रहता है, वन टर्म रिटर्न, उसको अपन मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आपका 2x², ये एक मोनोमियल है, 3x, ये भी एक मोनोमियल है, इनफैक्ट अगर 2 भी है वो भी एक मोनोमियल है, क्योंकि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × x⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, जैसे मान लो लाइक सपोज 3x⁻1 लाख डाल दो, ठीक है, ऐसे करके, मतलब 1 लाख मतलब 1 0 0 0 करके ऐसे डाल दो, तो ये भी एक क्या हो गया, टर्म हो गया। तो इसमें एक ही टर्म जिसमें रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब क्या है, जिसमें एक टर्म। सेकंड जो है वो आपका बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब क्या है आपका, जिसमें दो टर्म प्रेजेंट रहते हैं उसको अपन बायनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आपका 2x² प्लस 3, इसमें देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे जो है वो क्या बना सकते हो, बायनोमियल बना सकते हो अपने मर्जी से। जैसे कि आपका 3x+7, ये भी एक बायनोमियल हो गया, इसमें दो टर्म है प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्राइनोमियल, एक और क्लासिफिकेशन होता है।
ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें तीन टर्म प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका 2x² प्लस 3x+2। ठीक है, ये आपका ट्राइनोमियल है, इसमें तीन टर्म है। आपका 3x+7 प्लस लेट सपोज x³, ये भी आपका एक ट्राइनोमियल है। आप ऐसे जितने भी तरीके से लिख सकते। हाँ, ध्यान रखना कि अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हमेशा बढ़ते से घटते क्रम में पॉलिनोमियल के पावर में लिखते हैं। ये जो है उल्टा तरीके से मैंने लिख दिया, पहले x³ को आप सामने में लिखते हो, एक स्टैंडर्ड तरीका। हालांकि आप ऐसे भी पॉलिनोमियल को लिखोगे तो ऐसा कोई मैथमेटिकली गलत चीज नहीं है, ठीक है। फोर्थ जो है वो आपका क्वाड्रोनोमियल वगैरह नहीं होता ना। इसके ऊपर जो भी आपके नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो उसको हम लोग अलग से क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या है, देखो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म, ठीक है। बाइनोमियल भी एक। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, आपकी आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कितने नंबर के टर्म हो सकते हैं। पॉलिनोमियल एक जनरलाइज क्या है, जनरलाइज पॉलिनोमियल हम लोग एक जनरलाइज ग्रुप ऑफ टर्म्स को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, आपकी वेरिएबल की पावर जो होती है ये आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, इज इट क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल। ये टर्म के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल के अलग अलग कैटेगरी में माने हुए। एक टर्म रहेगा मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म रहेगा तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म रहेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। और ऐसे मल्टीपल कोई भी नंबर ऑफ टर्म होंगे तो उसको अपन इन जनरल पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। बस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अपन एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन लिखा था, जो an(x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास लेट सपोज ax का पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये पॉलिनोमियल, मतलब इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में अगर में कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अपन ने टर्म पता कर लिया, वेरिएबल पता कर लिया, कांस्टेंट क्या है वो पता कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट बताया था क्या, हाँ कांस्टेंट बताया था। अब अगर इसमें जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर। जैसे कि आपको एक्सप्रेशन लिखा है 2x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x+2, ऐसा लिखा हुआ है मान लो। तो इसमें जो देख रहे होगे कि x जो है वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर कहाँ पे लाई कर रही है, आपकी पावर 4। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी 4। इस बेसिस पे भी जो है पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे, तो देखो अगर आपका डिग्री जो है, डिग्री मतलब आपका यहाँ पे एक बार और फिर से लिख देता हूँ, मैक्सिमम पावर की बात कर। तो देखो मैक्सिमम पावर जो है वो अगर 4 हो तो ऐसे इक्वेशन को अपन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर 3 हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। अगर 2 हो तो इसको अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और अगर 1 हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन हम लोग दो दो तरीके का पढ़ेंगे।
आपके सिलेबस में दो तरीके का ही है, बस वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तक भी आप जो है क्लास 12 में पढ़ो। ठीक है, उसके आगे तो अपन नहीं पढ़ते, उतना ज्यादा अपन सॉल्व भी नहीं करते। ठीक है, आप तो थ्री वेरिएबल तक आप क्लास 12 में पढ़ लो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो है वो एक अलग कैटेगरी का है। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सब आप क्लास 10th में सीखोगे। अभी फिलहाल तो 9th में मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर होगा भी तो छोटा मोटा इधर उधर होगा, लेकिन बाकी इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको पहचानने के लिए आ सकता है कौन सा जो है वो वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा टर्म है, कौन सा कोएफिशिएंट है, ये सब आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज तो छूट गई, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? ये देखो कोएफिशिएंट यही मैं बता देता हूँ। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपको कोई टर्म लिखा हुआ है 2x का पावर 4, तो इसके सामने में देखो 2 मल्टीप्लाई है जो कि एक कांस्टेंट है, लेकिन वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसको अपन जो सामने लिखा हुआ है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, इसी को अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही -3x लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा, -3 से। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से जो भी आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है उसको उसका कोएफिशिएंट बोल देते हैं। इस तरीके से जो है पॉलिनोमियल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी थी। अब आपको जो है वो इक्वेशन वगैरह आएगा तो हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो अपन ये बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब जो है पहचानने का काम करेंगे। एक आध जो है मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दे देता हूँ, कोई नंबर जैसे लाइक सपोज, आप बताना इसकी डिग्री क्या है। जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है, सेकंड आप ले लेते हैं 3x³ +2x+1। थर्ड जो है वो मैं ले लेता हूँ 3 × x का स्क्वायर +2। ठीक है, ऐसे ही आप जो है वो टर्म लिख दो। और एक सेकेंड, और फोर्थ आप डाल दो 3x+2y। चलो पहले 2 लिख देते हैं, और फोर्थ इसको लिख लेते हैं, फिफ्थ लिख लेते हैं 3x+2y+2, ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन दिया। देखो तो अपन को केवल मैक्सिमम पावर चेक करना है, तो मैक्सिमम पावर ये देखो, ये तो इसका जो है वो आपका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री जो है वो आपका 4 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर अपन चेक, 4 ऐसे लिखते हैं। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री देखो 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री देखो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री देखो 1 हो जाएगी। अब देखो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल, ठीक है, तो इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलेंगे और इसको लीनियर इक्वेशन आप सिंगल वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग अपन जो है वो एक्सप्रेशन को बना सकते। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इसको देखो क्यूबिक बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और ये क्या हो गया आपका? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग क्लासीफाई करेंगे किसको? पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान देना पॉलिनोमियल में जो है वो आपका जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जीरो हो सकता है, लेकिन आपका जो है और भी कई सारे फैक्टर्स, जैसे जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होना। जैसे आपको 1/x दे देगा और बोलेगा कि ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है, क्योंकि इसको अपन x का पावर -1 लिख सकते हैं।
तो -1 इज अ नेगेटिव नंबर विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और चीज होता है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे 3 लिखा, ठीक है। अब मैं 3 को क्या कर सकता हूँ, x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे 5 लिखा तो 5 को भी x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप कोई भी कांस्टेंट नंबर को x का पावर 0 से मल्टीप्लाई करके जो है वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि 0 जो है वो आपका एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक तरीके का मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो वेरिएबल की पावर जो है कितनी है, 0। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा, इसका डिग्री क्या है, डिग्री जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? 0, 0 पॉलिनोमियल, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? लेट्स फिगर आउट। तो जैसे क्या है 0, क्या मैं 0 को जो है वो x का पावर 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 0 को मैं x टू द पावर 1 से लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 0 आएगा। तो 0 जो है वो आपका x का पावर अगर 1 लाख से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो आप 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या फिर वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि देखो इसमें पावर तो जो है वो आपका चेंज हो रही है, तो क्या मैं इसकी डिग्री डिफाइन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। तो 0 पॉलिनोमियल की हम लोग जो है डिग्री जो है डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। 0 एक पॉलिनोमियल होता है जिसको अपन 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट इसकी अपन डिग्री को जो है वो डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ऑलवेज 0। तो ये बेसिकली जो है कुछ कुछ पॉलिनोमियल के बारे में सारी चीजें मैंने आपको जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करा दी है आपकी, ठीक है। और अपन देखते हैं अब एनसीईआरटी में जो है वो आपकी गणिता मंजरी बुक में क्या क्या चीजें हैं। तो मैं पहला पेज जो है वो खोल लेता हूँ। इसमें क्या लिखा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मैंने बता दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो सारे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल या फिर कुछ और टर्म हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें आपका x का पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक खास तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है x का पावर हमेशा होल नंबर होता है, उनको क्या बोलते हैं अपन? पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो इसमें जो है रियल वर्ल्ड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं और उसके बेसिस पे जो है वो हमको क्या करना है, अपना जो है वो इक्वेशन फॉर्मेशन करना। जैसे कि यहाँ पे दिया, राजू वेंट टू अ शॉप, देयर वेर सील्ड बॉक्सेस विद डिफरेंट कलर ऑन सेल। बहुत सारे सील्ड बॉक्सेस है डिफरेंट कलर के। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन। तो रेड बॉक्स में जो है वो आपका 4 पेन है, और ब्लू बॉक्सेस में जो है वो आपका 5 पेंसिल है, ठीक है। नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, ठीक है, और वाई ब्लू बॉक्सेस अगर वो परचेस करता है, ही क्विकली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो आपको पेन और पेंसिल की जो है वो क्या बोलते हैं, वो फिगर आउट कर सकते हैं। और इसके बाद उसको जो है वो 3 एक्स्ट्रा पेन जो है वो फ्री मिल रही है। तो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, राजू के पास जो है वो आपका, उसने जो है एक्स बॉक्स खरीदे, कौन से? आपके रेड बॉक्स, और जिसमें क्या भरा था? पेन भरा था, ठीक है। इसी तरीके से वाई बॉक्स खरीदे उसने, जिसमें आपका क्या था? पेंसिल भरा हुआ था। सॉरी, पेंसिल की स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, पेंसिल, ठीक है। वाई बॉक्स ये क्या, कौन से कलर का था आपके? आपका ब्लू कलर का। तो अगर मैंने हर एक रेड बॉक्स में जो है वो 4 पेन भरे थे, तो अपन कितने टोटल नंबर ऑफ पेन होंगे उसके पास? 4 × x, ठीक है। इसी तरीके से आपके ब्लू बॉक्सेस में जो है वो कितने पेंसिल भरे हुए थे? 5 पेंसिल भरे हुए थे।
तो इसको 5 इंटू क्या कर सकते हैं, y। इसके अलावा जो है इसको तीन y अच्छे से नहीं लिख रहे, एक से 5y। इसके अलावा जो है इसको तीन पेन जो है वो एक्स्ट्रा फ्री मिले। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन बना, ये टोटल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल हो, टोटल पेन पेंसिल का जो है वो कॉम्बिनेशन, पेन एंड पेंसिल। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है। अब मेरे को बोल देगा कि उसके पास 5 बॉक्सेस थे आपके रेड वाली और 6 बॉक्सेस थी आपकी ब्लू वाली, तो अपन टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। अपन वैल्यू डालेंगे एक्स और वाई की जगह और आपको जो है पेन और पेंसिल मिल जाएगी। क्या मैं अकेले जो है वो ऐसा निकाल सकता हूँ क्या वैल्यू एक्स और वाई की? अगर मेरे को दे दिया टोटल पेन पेंसिल 60 है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो नहीं निकाल सकता। वो क्यों नहीं निकाल सकता? देखो, जैसे कि मान लो आपको दिया है कि 3x + 9, ठीक है, इसमें आप इक्वल टू 0 दे दिया लेट सपोज, तो आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/3, दैट इज -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3 आ गई। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? 3x + 2y = 7। मेरे को x और y की वैल्यू पता कर, क्या पता कर सकता हूँ, चेक करते हैं। तो 3x कितना हो गया, 7 - 2y। तो x कितना हो गया, 7 - 2y/3। तो देखो, अगर मेरे को x निकालना है तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मेरे को y की वैल्यू पता नहीं है तो मैं x नहीं निकाल सकता। सिमिलरली अगर मेरे को y निकालना होगा तो मेरे को x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर अपने पास जो है दो वेरिएबल है तो उसको एक इक्वेशन से जो है वो तब तक नहीं फाइंड किया जा सकता जब तक मेरे को जो है वो आपका x या फिर y की वैल्यू पता ना हो। ठीक है, अगर पता होगी तो ही मैं फाइंड कर सकता। ठीक है, अच्छा, क्या मेरे को इसमें ऐसा दे दे कि जो नंबर ऑफ पेन जो है वो पेंसिल से जो है वो 2 गुना है। मान लेते हैं एक्स जो है वो पेन है और वाई जो है पेंसिल है, तो नंबर ऑफ पेन जो है वो पेंसिल के पेंसिल से 2 गुना है। तो पेंसिल को अगर मैं 2 गुना कर दूं, 2y कर दूं, तो आपके नंबर ऑफ पेन की क्वांटिटी आ जाएगी। अब मैं इस 2y को जो है वो x की जगह डाल दूंगा तो मेरे को y निकल जाएगा। इससे आप क्या समझे, हमको जो है अगर एक दूसरा इक्वेशन दिया हो, अगर दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो आपको एक और इक्वेशन की नीड होती है। ठीक है, तो टू वेरिएबल इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमको क्या है, दो इक्वेशन की जो है वो नीड होगी। अगर ऐसा होगा तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम लोग एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर मेरे पास n वेरिएबल का जो है वो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो मेरे पास जो है वो आपके n इक्वेशन होने चाहिए, तभी मैं जो है इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। n सोल्यूशन जो है वो होने चाहिए, हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, अगर मेरे पास n वेरिएबल का इक्वेशन है तो और उसको मेरे को सॉल्व करना है, तो मेरे पास जो है वो आपका n इक्वेशन जो है वो होने चाहिए, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। ये एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है। जैसे आपके पास अगर एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए केवल एक ही इक्वेशन की नीड है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन की नीड। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे अगर देखो x और y दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको या तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए या तो y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप जो है इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सोल्यूशन दिया है बेसिकली, वेट, हाँ, यहाँ पे जो है वही वाला इक्वेशन आया जो कि मैंने आपको निकाला। इसमें मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है। इसमें टर्म किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है एक्स और वाई क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। तो मैं इसको हाईलाइट करके यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो भी ये चेंज नहीं होगी।
ठीक है। इसके अलावा जो है वो 4 और 5 जो कि ये वेरिएबल के सामने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड है, 4 और 5, इसको जो है वो क्या बोलेंगे, 4 को अपन क्या बोलेंगे, एक्स के सामने मल्टीप्लाई है तो इसको अपन एक्स का कोएफिशिएंट बोल देंगे। और इसी तरीके से 5 जो है वो आपका वाई के सामने मल्टीप्लाई है तो इसको अपन वाई का कोएफिशिएंट बोलेंगे। सिंपल। अच्छा, ये क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। और इसमें देखो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1। हालांकि इसमें दोनों दो वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल कैसा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें आपके दो वेरिएबल, तो इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? अ रेक्टेंगल गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर एंड विड्थ W meters has to be fenced and decorated. A wire of fence led along the length costing 100 per meter, and a wooden fence is built along with the width costed 80 per meter. ठीक है, तो आपका जो विड्थ के अलोंग में जो है वो आपका क्या लगा हुआ है, वुडन फेंस लगा हुआ है। और आपका वायर वाली फेंस कहाँ लगी हुई है, अलोंग द लेंथ, जिसकी कॉस्ट है आपकी 100 पर मीटर। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, अगर ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसमें दो लेंथ होंगी, एक आपका इधर वाली लेंथ है और एक इधर वाली लेंथ है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, दो लेंथ के अलोंग में टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट देखो, एक तो इस तरफ वायर लगी है, एक इस तरफ वायर लगी है, तो दो दो लेंथ हो गई आपके 2 इंटू इसकी कितनी है, एल है। इसमें जो है वो आपका कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 पर मीटर। तो 100 रुपीज से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट अलोंग लेंथ ले सकते हो, अलोंग लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर टोटल कॉस्ट निकालो, क्या है, टोटल कॉस्ट अलोंग विथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू W, इंटू कितना रुपए लग रहा है आपको, 80 रुपए लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 160 विथ। ठीक है, 160 रुपए जो है वो आपको विथ के अलॉन्ग में। अब क्या है कि आपका सीड इज शोन थ्रू आउट द गार्डन, इट विल कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर। आपको 50 रुपए जो है वो आपका सीड को शो करने में जो है वो कॉस्ट लगेगी। तो ठीक है, सीड को अपन को शो करने पे आपका कॉस्ट कितनी लग रही है, ये लग रही है 50 रुपए स्क्वायर मीटर। अब देखो क्या है कि ये जो सीड है वो आपको लेंथ और विड्थ एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 50 इंटू लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो आपको सीड सोन की कॉस्ट आ जाएगी। तो आपको जो है वो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सभी को ऐड कर दो, तो यहाँ से आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मेरी फोटो बीच में आ रही है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपको लेंथ के अलॉन्ग वायर लगाएगा, 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200 इंटू L, प्लस आपका 2 इंटू 80 इंटू W कितना हो गया आपका, 160 इंटू W, प्लस सीड की कॉस्ट कितनी आ गई, 50 इंटू L इंटू W। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, आपकी फेंसिंग की कॉस्ट आ गई, प्लस जो है वो आपको किसके, शीट को शो करने की भी कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से जो है अपन क्या बता सकते हैं, टोटल कॉस्ट जो है वो बता सकते हैं किसकी, आपके किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन जिसमें हमने जो है वो फेंस पे सारी चीजें शोन की, फेंस के अंदर सॉरी। ये आपका हो गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 देख के लेते हैं। एग्जाम्पल 3 कितना कैसा है, अ वायर ऑफ लेंथ
20 सेंटीमीटर इज बेंड in order to form a rectangle, और इतना इतना दिया हुआ। अच्छा, तो आपके पास जो है एक वायर है जिसको अपन ने ऐसे जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो बेंड किया हुआ। ऑल राइट। अच्छा, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है, सॉरी 20 सेंटीमीटर लेंथ की वायर है। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो विड्थ है वो लेट सपोज एक्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें दे के रखा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स सेंटीमीटर, तो लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो आपका विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ जो है वो आपका टोटल 20 है, तो टोटल 20 का अपन कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। टोटल जो है वायर की लेंथ 20 है, तो मान लेते हैं अगर लेंथ जो है वो आपका एल है और ब्रेड जो है वो आपका बी है, इसको जो है वो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल पेरीमीटर आ जाएगा जो कि 20 है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, लेंथ कैसे निकालोगे, आप 2 से पहले डिवाइड कर दो तो ये 10 हो गया, 10 माइनस बी कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो अगर आपका लेंथ इसमें दिया हुआ है आपका x सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं इसको x ले लेता हूँ। लेंथ हमारा कितना है, लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो आपका ब्रेड कितना हो जाएगा, ब्रेड जो हो जाएगा वो आपका इस 10 में से जो है वो अपन को x को माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपको 2 टाइम्स, चलो कैलकुलेट करके ही निकालते हो। आप यहाँ पे चेक करोगे, x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तीसरा साइड हो गया, चौथा साइड 10 माइनस एक्स, ये करोगे आप कैलकुलेट तो आपको 20 के बराबर आ रहा हो, क्योंकि देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और ये 20 आ जाएगा। तो इसका जनरलाइज जो है वो आपका लेंथ और ब्रेथ का जो है वो फॉर्मूला क्या आ गया आपका, लेंथ हो गई आपकी x और ब्रेथ हो गई कितनी, 10 माइनस एक्स। हमको क्या है कि चेक करना है कि अलग अलग लेंथ और ब्रेथ को इसमें कैसे कॉम्बिनेशन में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं आपका लेंथ है x और ब्रेथ कितना है आपका 10 माइनस एक्स। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जो बुक में एक कॉम्बिनेशन दिया रखा है ऑलरेडी आपका, आपने x को जो है वो कितना ले लिया, लेंथ को जो है वो लेट सपोज 7 ले लिया, तो 7 माइनस 10 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब मैं लेंथ को एक एक करके देखते हैं। लेंथ को अगर मैं 1 मान लूं तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 दैट इज 9। आप लेंथ को जो है वो आप क्या मान लो, 2 मान लो, तो ये आपका 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, और 3 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 मान लोगे तो आपका ये 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 4 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 मान लोगे तो ये 6 हो जाएगा। आगे और सॉल्व कर सकते हो आप, जो है वो फर्दर लेट सपोज लेंथ को जो है वो हम लोग 5 मान लेते हैं, तो 5 माइनस 5 5 हो जाएगा। तो ये आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका 5 जो है लेंथ हो जाएगा, 5 जो है उसका ब्रेथ भी हो जाएगा, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल। इसी तरीके से आप जितने भी डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन जो है वो फाइंड कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को यूज कर, ठीक है। तो हमको यही फिगर आउट करना इसमें। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर उस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एरिया अगर निकालते हैं, यहाँ पर देख लो, एरिया हो जाता है आपका क्या, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी थी आपके पास x की, ब्रेड कितनी थी 10 माइनस एक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 10x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है, आंसर है बिल्कुल नहीं, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें देख रहे हो x का जो पावर है, मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है, डिग्री क्या है 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली आपका एक ही इक्वेशन होता है जिसमें पावर जो है वो 2 रहती है,
पावर मतलब 2 रहती है इसकी। अच्छा, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ यार, डिग्री ये जो है वो 2 रहती है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे? जब कभी भी जो है आपका वेरिएबल, क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दी हुई जिसमें वेरिएबल जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एरिया आपको निकालना है, तो एक्स जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो उस केस में जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है। आप आगे चल के पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला का कर्व होता है, बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग सिचुएशन वाले क्वेश्चन बनते हैं जिसमें वेरिएबल, कुल मिला के आप ये समझ लो जब भी वेरिएबल जो है उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। आप इसमें जो है बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन देखोगे और भी कई तरीके के क्वेश्चन देखोगे जो कि आपके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये डिग्री वगैरह को पहचानने का तरीका बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख रहे हो एक्स और वाई का पावर चेंज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारों में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो आपका जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे ये वाला इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में जो है वो आपका वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसको अपन क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है तो मैंने बताया था कि इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिमिलरली जो है यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो लिखा हुआ है पाई वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है जो कि है वाई का पावर 3, इस केस को अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली ये भी आपका एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा भी पूछ सकता है, इसमें कोएफिशिएंट निकालने बोल सकता है, आपको बोलेगा वाई क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो वाई क्यूब के सामने जो भी नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो इसका वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली वाई का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के सामने जो भी आपका नंबर लिखा होता है तो उसको अपन उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म आपसे पूछ लेगा तो यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। इस तरीके से जो है वो पॉलिनोमियल में जितनी भी तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो इसमें आपका वही सब चीजें लिखी जो मैंने आपको बताया। अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो जाएगी तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है या फिर डिग्री 2 हो जाती है तो उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1 हो जाती है तो उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बता दिया, कोई भी कांस्टेंट है उसको एक्स का पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका जीरो भी जो है वो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होता है, डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है। क्योंकि जीरो को मैं एक्स का पावर 0 भी लिख सकता हूँ, जीरो को एक्स का पावर 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते, उसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। बट जीरो एक पॉलिनोमियल होता है जिसको अपन जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब आ गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो एक शॉर्ट वीडियो जो है वो मैं बना के आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद जो है वो हम लोग आपका चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक देखने के बाद आपको वीडियो तो काफी अच्छी लगी होगी, अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो मैंने आपको सारे टर्म्स कंडीशन सब बता दिए हैं, पॉलिनोमियल में रिलेटेड जो भी चीजें बनी थी, ये सारे चीजें जो है वो आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बुक चेंज ना हो तो ये सारी चीजें भी आपके क्लास 10th में अवेलेबल हो। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हर दिन जो है वो एक वीडियो आएगा और आपका जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहां पे कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं, अगर आपको और भी फर्दर डिटेल चाहिए मेरे क्लासेस सर्विसेज वगैरह के बारे में। ठीक है। अच्छा, मैं बार बार हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका सीबीएसई में जो है वो आपका क्लास 10th की बुक जो है ये गणिता मंजरी सफिशिएंट बुक नहीं है, आपको और भी कई सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पलर लगाने चाहिए आपको, जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक वगैरह भी है वो भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसे जो है वो आपके रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन लगाने चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको
प्रॉब्लम टाइम टेकिंग लगेगी, लेकिन पहले आप ये बेसिक एनसीईआरटी सीख लो, उसके बाद फिर वो करो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। बाय बाय।